बोलो भाभी साहब, कुछ बोलो। फूल मासी, वो आप गलत समझ रही हैं। बस आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमारा आपको धोखा देने का कोई इरादा ना था। वो दिव्या मैडम और रवि सर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करें और दोनों एक दूसरे से ब्याह भी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के आशीर्वाद से। मासी, आप समझ रही हैं ना हमारी बात? अरे तू क्या बोले जा रही है? हमारे को ना सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए हवा से बचने के लिए कानों में रुई डाल रखी थी। अब बोल, जोर से बोल जरा। बोल। भाप लेने के लिए गर्म पानी लाऊं? हाँ हाँ ले आ। और थारे को ना हुकुम ने खेत पे बुलाया है। जी जी हुकुम। हुकुम वहीं मिलेंगे, ले आ। चलो आज का काम खत्म हो गया। हुकुम, मैं थोड़ा काम और निपटा लेता हूँ। अरे तुम्हारे चक्कर में वो बेचारी गौरी भूखी रहती है। चलो घर चलो। दोनों भाई एकदम जड़ बुद्धि हो। वहाँ बीवी भूखी रहती है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें और काम करना है। चलो आ जाओ घर चलो। जी हुकुम। हुकुम, मैं एक फोन उठा लूं? ठीक है जल्दी करो। हेलो माँ साहब, कैसी हैं आप? पापा साहब कैसे हैं? हम सब ठीक है बेटा, बस करिश्मा बेचारी अकेले हमारा और ऑफिस दोनों का ध्यान रख रही है। ये बताओ काम कैसा चल रहा है वहाँ? जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वहाँ हम अविनाश और करिश्मा की शादी की डेट अनाउंस करने वाले हैं। चलो शिवराज, घर पे गौरी थारा इंतजार कर रही है। जी। देव, हाँ माँ साहब। कौन है वहाँ और ये किसकी आवाज थी? वो माँ साहब मैं साइड पर हूँ। सांसें टूट सकती हैं लेकिन ये रिश्ता नहीं। मुझे हमारे रिश्ते पर फख्र है। हेलो माँ साहब। हमने जो आवाज अभी अभी सुनी वो बहुत जानी पहचानी सी थी। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद वही आवाज फिर से हमारे कानों में पड़ी। कौन था वो? किसकी आवाज थी देव? माँ साहब वो आसपास यहाँ लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की आवाजें। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज में कुछ उलझन सी लग रही है। हम ठीक है। अच्छा सुनो, बहुत दिनों से अविनाश से हमारी बात नहीं हुई है, शाम को बात करा देना। ठीक है माँ साहब। अच्छा माँ साहब, मुझे काम पर वापस जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। फाइनली मुझे जहां होना चाहिए था मैं पहुंच ही गई। अब चंद्रिका सिंह चौहान का ये एम्पायर करिश्मा सिंह चौहान अपने हिसाब से चलाएगी। हाँ बेबी। हाय बेबी, वो क्या है ना,
मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए, क्योंकि अगर फेल हो गया तो हम दोनों कैसे एक होंगे? ऐसे कैसे फेल हो जाएगा? तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी सॉल्व करके देता हूँ। वो एक्चुअली देव और रवि अपनी मासा से ये बोल कर गए हैं कि वो बाहर किसी कंपनी के काम से जा रहे हैं, पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब से ये दोनों गए हैं ऑफिस से कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ना कोई पेपर वर्क और ना कोई ट्रांजैक्शन। ऐसा कौन सा काम है जो ये दोनों खुद कर रहे हैं? मुझे शक है कि ये दोनों कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे हमारा प्लान फेल हो सकता है, एंड आई वांट यू टू फाइंड आउट। बेबी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो दोनों दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं उनका पता लगा के रखूंगा एंड आई विल इन्फॉर्म यू। ओके? थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। पता है इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो, और मुझे पता है कि आगे भी खड़े रहोगे। अच्छा बेबी, मैं बाद में बात करती हूँ, ऑफिस में हो ना? बाय। चंद्रिका सिंह चौहान के राम और लखन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी। वो होंगे स्मार्ट, बट आई एम मोर स्मार्ट। चौहान एम्पायर के गद्दी के इतने पास आकर मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये छोड़ा कल भी बाहर सोए तो आज भी, और गौरी अकेली कमरे में अंदर। मारे को तो दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ लगी है। ये बात मारे को अभी के अभी हुक्म ने बतानी होगी। क्या सोच रही है बेटा? सोच रही हूँ बाबू साहब कि अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जिसने कभी झूठ ना बोला हो, लेकिन अगर उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब वो सच भी ना बोल पाए, तो क्या करना चाहिए उसे? देख बेटा, हुक्म। मारे को लगे ये शिवराज और गौरी के बीच ना सब कुछ इतना अच्छा ना है जितना वो हम सबको दिखावे है। क्या हुआ? कल भी सबके सोने के बाद वो बाहर आके सो गया, और आज भी पहले तो अंदर गया और फिर अपना सारा सामान लेके बाहर आ गया और सो गया। कुछ तो गड़बड़ लगे। चलो देखते हैं। शिवराज, शिवराज, वसु सोने दो ना। शिवराज, उठो। क्या चल रहा है ये? पति बाहर सो रहा है, पत्नी अंदर सो रही है, क्या है ये? आप इन्हें बाहर ही सोने दीजिए। ये मतलब ये कि मैं नहीं चाहती हमारे साथ अंदर सोए। तुम दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है? अरे कोई इस आदमी से झगड़े भी तो कैसे? मैं इसकी नौकरानी जो हूँ, एक के बाद एक काम देता रहे, अपना हुक्म चलाता रहे, और ऊपर से इनके नखरे। कभी इनके हाथ दबा दो, कभी इनके पैर दबा दो। इनके बाद में सो, लेकिन इनके पहले उठो। और इनको लगता है ना कि मैंने इनके नाम का यूं मंगलसूत्र पहने तो मैं इनकी नौकरानी हो गई। सारे काम हमारे को ही करने हैं। मैं कर भी लूंगी, लेकिन ये आदमी प्यार के दो शब्द भी तो बोले। नहीं, वो तो इनसे होता नहीं है, बस अपना हुक्म चलाते रहेंगे। शिवराज, तुम किसी की बेटी को शादी करके लाए हो,
उसका ध्यान रखना थारी जिम्मेदारी है। गौरी और दिव्या दोनों हमारी बेटी समान है। परेशान करोगे तो मारे से बुरा कोई ना होएगा। माफ कीजिए हुकुम, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ये भी दिन भर काम कर रहे हैं, थक जावे है। रात में कहा सुनी हो गई तो झगड़ा करके सोना थोड़ी चाहिए। पति पत्नी को हमेशा झगड़े निपटा के सोना चाहिए। जाओ इसे लेके अंदर। ले जाओ इसे अंदर। जी। सॉरी देव सर, मेरे को माफ कर दीजिए। मैं बाहर आप पर इतना चिल्लाई, लेकिन उस वक्त मेरे को इसके अलावा और कोई रास्ता ही ना सूझा। वसु, माफ कर दीजिए। अरे वसु, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बात को ऐसे घुमाया कि मजा आ गया। तुम्हारी वजह से हम सब बच गए, नहीं तो आज हमारा भांडा फूटने वाला था। अभी सही कहता है, तुम सच में जादू करो। तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। So you are the best. Thank you. अच्छा, अब बाहर सब सोने चले गए होंगे, मैं भी सोने जा रहा हूँ। हाँ, पर संभाल के। हाँ। गौरी, मुझे पता है तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो। कि वही जो हर पत्नी अपने पति से सुनना चाहती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बाहर खड़ी सब सुन रही है। मुझे लगता है आज मुझे ही सोना पड़ेगा। वसु, मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि बस ऑफिस का काम ही काम नहीं होता। ये घर के काम में भी बहुत मेहनत लगती है। और तुम पूरा दिन बिना थके, बिना रुके, पूरे मन से ये सब कैसे कर लेती हो? थैंक यू वसु, यू आर द बेस्ट। चलो अब सो जाते हैं, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। क्या हुआ? हरे को नींद ना आ रही। क्या करे?
देव सर, आज आप हमारे को कहानी सुनाएंगे? क्या? मुझे कहानी वानी सुनानी नहीं आती। कोई तो आती होगी ना देव सर, प्लीज। अरे मैं कैसे? कल मैंने आपको सुनाई थी, आज आप हमारे को ना सुनाएंगे? याद कीजिए ना। अच्छा ठीक है, सोचने दो। एक राजकुमारी थी जो चाहती थी कि उसके देवर की शादी उसकी पसंद की लड़की से हो जाए, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल था। तो इसलिए रानी ने डिसाइड किया कि वो अपने देवर के साथ अपना महल छोड़कर गांव जाएगी। गांव आने के बाद रानी को बहुत दिक्कतें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल का डट के सामना किया और रानी ने देवर को उसकी पसंद की लड़की से मिलवा दिया। तुम तो सो गई, सो तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहना। धोक सासू माँ, खुश रहो। धोक पापा सा। अब तो भाभी सा ने भी मीडिया बुलाकर हो हल्ला कर दिया है कि करिश्मा रानी इस घर की बींदड़ी बनेगी। इसलिए तो यो इतना उड़ रही है, क्योंकि अब इसकी शादी होने से कोई माई का लाल ना रोक सके। अरे कुछ तो ड्रामा होना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए। फाइनली अब हक से मैं इस घर को अपना कह सकती हूँ, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड नोज कि सासू मॉम ने खुद मुझे इस घर में वेलकम किया है। सासू मॉम, थैंक यू सो मच, आई लव यू। खुश रहो बेटा, इस घर पर तुम्हारा हक था और हमेशा रहेगा। अब सासू मॉम, मुझे एक जरूरी कॉल है, मैं भी आती हूँ। हेलो हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क इशू है। हेलो हेलो, आई जस्ट होप तुम्हारे पास कोई ढंग की अपडेट हो। यस आई डू बेबी। ये देव और अभी कोई काम वाम से नहीं आए, इन लोगों का तो कुछ और ही एम है। अरे ये तो मुझे भी पता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या पता चला है? बेबी मैंने टॉप आईटी कंपनी के अपने कॉन्टैक्ट से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाली है। ये लोग घर से कुछ ही घंटों की दूरी पे हैं, किसी रिमोट लोकेशन पे, और वहां पे कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं चल रही है, ये कंफर्म है। पक्का ये तिगड़ी मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं, शौक ही प्लान कर रहा है, पर इन्हें नहीं पता कि मैं उनसे एक कदम आगे हूं। वो मुझे क्या शौक देगी, मैं खुद उन्हें शौक देने वाली हूँ। अब अविनाश सिंह चौहान को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। काकी सा, आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। गिफ्ट हमारे लिए? पर है क्या इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। हाँ, थारी भली हो। हमारा जन्मदिन तो अभी बहुत दूर है, और एडवांस में गिफ्ट किस लिए? काकी साहब, ये गिफ्ट आपकी समझदारी के लिए है। आज आपने प्रूव कर दिया कि आप कितनी इंटेलिजेंट हैं। आप सही कह रहे थे, ये देव और रवि मेरे लिए सरप्राइज नहीं गए, बल्कि ये तिगड़ी गांव में बैठकर
कुछ तो खिचड़ी पका रहे। इनके प्लान के बारे में ना घर में किसी को पता है और ना ही ऑफिस में। तुम और थारी सासू मॉम तिगड़ी पर भरोसा करके हाथों पर हाथ धरे बैठी थी ना, तब मैं ही थी जो कह रही थी कि जरूर कोई झोल है। महेश जी के यहाँ से मिठाइयाँ ले आना और तबेले में जाकर आज जानवरों को चारा पहले ही डलवा दो। हुकुम, चाय। गौरी, मैं खेत जा रहा हूँ। शिवराज, तुम रुक जाओ, घर पे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ हुकुम? आज कोई मेहमान आने वाले हैं कि? हाँ, आज खास मेहमान आने वाले हैं। सुन लो भाई सब लोग, आज दिव्या को देखने इसके बचपन का दोस्त रोहित अपने माँ बाप के साथ आ रहा है। गौरी, तुम दिव्या को तैयार करने में मदद करना। बेटा, तुम और रोहित बचपन से एक दूसरे को जानो है। हमारा परिवार भी अच्छी तरह से जाने हैं एक दूसरे को। और सबसे अच्छी बात तो उसमें यह है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गांव छोड़कर शहर नहीं भागा। अब थारे को तो पता है, हमारी नजर में ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत है। हमारे को पूरी उम्मीद है बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। लेकिन बाबू साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? बेटा, हर चीज का एक समय होवे है और थारे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। हालांकि ये लड़का तो हमारे को पहले ही पसंद आ गया था, पर हमारी इच्छा थी कि तुम दोनों एक बार पहले मिल लो, फिर हम शादी की तारीख पक्की करें।